नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि कन्हैयालाल हत्याकांड 3 साल से बेटा नंगे पैर। उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड की शनिवार को तीसरी बरसी है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े उनकी दुकान पर गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उनके बड़े बेटे यश तेली पिता के निधन के 3 साल बाद आज भी अपने 3 प्रण पर अडिग हैं। पहला ये कि उन्होंने पिता की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया है। दूसरा, 3 साल से बिना जूते चप्पल के नंगे पैर रहते हैं। साथ ही बाल भी 3 साल से नहीं कटवाए हैं। यश का कहना है कि पिता के हत्यारों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती, वे उनकी ये तीनों प्रण नहीं तोड़ेंगे। आज जाट समाज की महापंचायत बेनीवाल भी आएंगे। भरतपुर के डेहरा मोड़ पर आज जाट समाज महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल, सांसद संजना जाटव मौजूद रहेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टेंट को लगाने का काम चल रहा है। संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार और समाज के लोग गांव-गांव जाकर लोगों को पीले चावल देकर महापंचायत में आने का न्योता दे रहे हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण 19 घंटे तक श्याम मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर में आने वाले श्याम भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि मंदिर में 2 जुलाई को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 1 जुलाई रात 10 बजे से 2 जुलाई शाम 5 बजे तक मंदिर में आम भक्तों के लिए दर्शन बंद रहेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर शनिवार शाम जोधपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन कॉल आने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे एजेंसियों ने राहत की सांस ली। ई रिक्शा सब्सिडी में गड़बड़ी करने वालों से होगी वसूली। आरटीओ प्रथम की जांच में ई रिक्शा की सब्सिडी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 56 लोगों ने नियमों के विरुद्ध 122 ई रिक्शा अपने नाम कर सरकारी सब्सिडी प्राप्त की थी। अब विभाग इनसे करीब 15 लाख रुपए की वसूली करेगा। इनमें से 66 ई रिक्शा की सब्सिडी राशि के आधार पर वसूली योग्य राशि तय कर नोटिस जारी किए गए हैं। डीटीओ पैसेंजर संजीव कुमार ने बताया, शनिवार को संबंधित व्यक्तियों को वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तय समय सीमा में राशि जमा नहीं कराने पर उनकी आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त करने के साथ साथ ई रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वर्दी में रील फोटो न डालें। पुलिसकर्मी झालावाड़ पुलिस लाइन में एसपी आर्चा तोमर की अध्यक्षता में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की संपर्क सभा आयोजित की गई। ईएसपी ने पुलिसकर्मियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। एसपी ने कहा कि सभी पुलिसकर्मी पूर्ण अनुशासन में रहें, आमजन में पुलिस का विश्वास बनाए रखें, टीम भावना से काम करें, पुलिस की स्वच्छ छवि और उच्च आचरण बनाए रखें, अपराधियों से किसी भी तरह की मिलीभगत न रखें। साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए एसपी ने कहा कि मोबाइल फोन का सावधानी से उपयोग करें, साइबर फ्रॉड से सचेत रहें। कोई भी पुलिसकर्मी यूनिफॉर्म में रील, वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड न करें। धौलपुर में बिजली विभाग का नया फैसला। जयपुर डिस्कॉम धौलपुर ने बाड़ी और बसेड़ी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग ने अधिकारियों के सरकारी मोबाइल नंबरों के साथ उनके निजी नंबर भी जारी किए हैं। यह कदम लोगों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए उठाया गया है। अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा के अनुसार अधिकारियों के सीयूजी नंबरों पर नेटवर्क की समस्या के कारण संपर्क नहीं हो पाता था। इससे बिजली से संबंधित शिकायतों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा था। अब लोग इन नंबरों पर संपर्क कर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। बीसलपुर गांव के किसानों का धरना स्थगित। बीसलपुर बांध के पास धरने पर ग्रामीणों और किसान महापंचायत के पदाधिकारियों ने शनिवार की शाम को छठे दिन धरना स्थगित कर दिया गया। किसान बिजली और आवास के लिए भूमि देने सहित कई मांगों को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले धरने पर बैठे थे। एडीएम की समझाइश और ग्रामीणों की मांगों को न्यायोचित तरीके से पूरा करने के आश्वासन पर किसानों ने इसे स्थगित किया है। जोधपुर में रेजिडेंट की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। उदयपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स की शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रवि शर्मा की वाटर कूलर में करंट लगने से मौत के विरोध में रेजिडेंट्स ने आज कार्यों का बहिष्कार किया है। हालांकि कल रेजिडेंट्स ने आईसीयू, यूटी, लेबर रूम और इमरजेंसी सेवाएं यथावत जारी रखी थी। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव रणजीत चौधरी के अनुसार जोधपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स बुधवार और गुरुवार 2 घंटे की हड़ताल पर थे। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज आपातकालीन सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया। रेजिडेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर रैली भी निकाली।
खाटू श्याम जी में शुरू हो सकती है हेलीकॉप्टर सेवा। हरियाणा के नागर विमानन मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि राज्य में हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में राजस्थान के नागर विमानन मंत्री से मुलाकात की थी, जिसमें गुरुग्राम और चंडीगढ़ से खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की संभावना पर चर्चा की गई थी। इससे श्रद्धालुओं को इन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी और राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मदन राठौड़ का बेनीवाल के आंदोलन पर बयान। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को डीडवाना पहुंचे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से आयोजित काला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद बीती रात सीकर के लोसल गांव के बस स्टैंड पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का साफा व दुपट्टा पहनकर सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने सरकार में मंत्रिमंडल के संभावित फेरबदल में विधायक गोवर्धन वर्मा को शामिल करने की मांग भी रखी। अजमेर में एक और बांग्लादेशी घुसपैठिया डिटेन। अजमेर में बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचने का सिलसिला जारी है। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के तहत 18वीं कार्रवाई करते हुए एक और बांग्लादेशी नागरिक को डिटेन कर लिया। पुलिस ने अब तक दरगाह व उसके आसपास के क्षेत्र से कुल 43 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। दौसा में 125 रास्ते खुलवाए, आपसी विवाद खत्म। सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत सालों से बंद रास्ते खुलवाए जा रहे हैं। वहीं रास्ते खुलने से आपसी विवाद भी कम हुए हैं। अभियान के दौरान जिले में 125 रास्तों को अतिक्रमण मुक्त कराकर खुलवाया जा चुका है। महावा उपखंड में सबसे ज्यादा 22 रास्तों से अतिक्रमण हटवाकर आवाजाही शुरू करवाई गई है। जयपुर में 800 सिटी बसों के परमिट होंगे सस्पेंड। आरटीओ प्रथम की ओर से सिटी परमिट लेकर फैक्ट्रियों और कंपनियों में चल रही बसों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। विभाग ने तय रूट छोड़कर चल रही करीब 800 सिटी बसों के परमिट सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन्हें जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया, इन बसों को सिटी परमिट के नाम पर महज 4200 रुपए सालाना टैक्स देना होता है, जबकि फैक्ट्री या कंपनी में चलने वाली बसों पर सालाना टैक्स 70,000 रुपए से अधिक है। इससे विभाग को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं आम लोगों को तय रूट पर बसें नहीं मिलने से परेशानी उठानी पड़ रही है। जयपुर में तेजाजी मंदिर का तोड़ा। दानपात्र जयपुर ग्रामीण के चौमू में काला डेरा स्थित प्राचीन तेजाजी मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने बीती रात में मंदिर का दानपात्र तोड़कर उसमें रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। तेजाजी मंदिर में चोरी खबर सुनकर आसपास के लोग आक्रोशित हो गए और चोरी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तेजाजी के भक्तों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर में सीसीटीवी जैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिससे चोरों को वारदात को अंजाम देने में आसानी हुई। घटना की सूचना मिलते ही काला डेरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मंदिर परिसर व आसपास के इलाके की छानबीन की और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। आरसीए से बिहानी आउट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। वहीं नई समिति गठित कर दी गई है। हालांकि एसोसिएशन के चुनाव 3 महीने के भीतर ही होंगे। पूर्व संयोजक जयदीप बिहानी की कमेटी से छुट्टी हो गई है, जबकि धनंजय सिंह खींवसर कमेटी में सदस्य के तौर पर बरकरार हैं। कार्यकारिणी के नियमित चुनाव नहीं हो पाने के चलते राज्य सरकार ने नई कार्यकारिणी गठित कर दी है। सहकारी समितियों की रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नई समिति आरसीए में आगामी 3 माह के भीतर चुनाव करवाएगी। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार शाम मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को पहले दी गई 3 महीने की अस्थायी जमानत अवधि को 7 जुलाई तक बढ़ा दिया। आसाराम के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि अदालत के 28 मार्च को अस्थायी जमानत दिए जाने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश मिलने की प्रक्रिया में 10 दिन बर्बाद हो गए थे। इस वजह से आसाराम को 7 अप्रैल को रिहा किया गया था। इसीलिए मैं 2 दिन का समय देने का अनुरोध करता हूं, ताकि अगर सोमवार को मामले पर सुनवाई होती है तो मैं दस्तावेज रिकॉर्ड पर रख सकूं और प्रतिवादी भी इसे वेरीफाइड कर सकें। राजस्थान में शिक्षा को मिल रही नई उड़ान। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार और समाज एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। शनिवार को जयपुर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 135 भामाशाहों को सम्मानित किया। इनमें 35 को शिक्षा विभूषण और 100 को शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह बच्चों को नैतिकता और संस्कार सिखाकर बेहतर नागरिक बनाने का जरिया है।
जयपुर के जल महल की पाल पर चला जोरदार सफाई अभियान। राजस्थान की राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक जल महल की पाल को स्वच्छ बनाने के लिए हेरिटेज निगम ने शुक्रवार को बड़ा सफाई अभियान चलाया। यह अभियान हेरिटेज निगम आयुक्त निधि पटेल के निर्देश पर शुरू हुआ। जयपुर को पर्यटन नगरी के रूप में और सुंदर बनाने के लिए निगम ने यह कदम उठाया है। आयुक्त ने कहा कि शहर की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सभी ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों पर सफाई अभियान चलाया जाए। मदन राठौड़ बोले, 3 बार के सीएम को सोचकर बोलना चाहिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डीडवाना नागौर में बयान दिया। कहा, कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। हमने वहां 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान को खत्म कर दिया। अब पीओके लेना है। मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को भी सोच समझकर बोलने की नसीहत दी। मदन राठौड़ शुक्रवार को डीडवाना में अग्रसेन वाटिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि और आपातकाल की वर्षगांठ पर आयोजित काला दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राठौड़ ने द इमरजेंसी डायरीज किताब का विमोचन किया। प्रतापगढ़ में सोयाबीन बीज वितरण शुरू। प्रतापगढ़ की आबकारी रोड स्थित श्री प्रतापगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति में सोयाबीन बीज का वितरण चल रहा है। समिति ने आज 30 किलो के बीज के कट्टे वितरित कर रही है। पुराने सदस्य किसानों को उनकी खेत की नाप के हिसाब से बिना किसी शुल्क के बीज दिए जा रहे हैं। नए किसानों को 1000 रुपए में सदस्यता दी जा रही है। सदस्यता के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, खाता नकल, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है। सीकर में 1 जुलाई तक होगी तेज बारिश। सीकर में आज सुबह से बादलों की आवाजाही के बीच उमस है। कभी आसमान में बादल छा रहे हैं तो कभी धूप निकल रही है। हालांकि सीकर में अभी 1 जुलाई तक तेज बारिश होने का अनुमान है। सीकर में 1 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान सीकर के कई इलाकों में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। एक आईएएस सहित 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकेगी सरकार। भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के मामले में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक आईएएस सहित 10 रिटायर्ड अफसरों की पेंशन रोकने की प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दी है। सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे चलाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित 38 मामलों का निपटारा किया है। सीएम ने लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे और करप्शन के आरोपी 2 अफसरों को सेवा से हटाने को मंजूरी दी है। सीबीएसई बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम 15 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं की सप्लीमेंट्री एग्जाम 15 जुलाई से शुरू होंगे। बोर्ड ने वेबसाइट पर टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 22 जुलाई तक चलेगी, जबकि 12वीं की कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स की परीक्षाएं 15 जुलाई को एक दिन में ही होंगी। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार परीक्षाएं सुबह 1 पारी 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक होंगी। कुछ विषयों की परीक्षा सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक भी होगी। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों में 23,000 पद खाली। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। चयन परीक्षा में चयनित शिक्षकों से 29 जून तक ऑनलाइन विकल्प मांगे गए हैं, मगर ऑनलाइन विकल्प प्रक्रिया में शिक्षा विभाग की दोहरी भूमिका को लेकर अनेक शिक्षकों में नाराजगी है। गहलोत के बयान पर कैबिनेट मंत्री पटेल का पलटवार। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया। जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान फोन टैपिंग के आरोपों को खुद उनके ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ने सही ठहराया है। मंत्री ने दावा किया कि गहलोत के 5 साल तक ओएसडी रहे। अधिकारी ने दिल्ली में विचाराधीन मामले में सरकारी गवाह बनकर स्वीकार किया है कि उन्होंने अशोक गहलोत के कहने पर फोन टैपिंग की थी। पटेल ने कहा कि गहलोत ने हमेशा फोन टैपिंग के आरोपों को नकारा, लेकिन अब उनके ओएसडी ने ही सच सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार पर लगाए गए आरोप राजनीतिक द्वेष से प्रेरित थे। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो गहलोत बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। डोटासरा भाजपा सरकार पर फिर हुए हमलावर। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान बचाने का मतलब है कि हमें जो वोट की ताकत मिली है वो संविधान से ही है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब 50 साल पूर्व के आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, लेकिन बाद में फिर से हमारी आंधी चली है, तो यह लोकतंत्र है।
नाक से अलगोजा बजाकर रचा इतिहास, लोक कलाकार रामनाथ को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राजस्थान की लोक धुनों को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले चाकसू क्षेत्र के गांव बाड़ा पदमपुरा निवासी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने शनिवार को सचिवालय में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। अपनी कला, उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। रामनाथ चौधरी कोई साधारण कलाकार नहीं है, वे दुनिया के पहले ऐसे कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाने की दुर्लभ कला में निपुण हैं। साथ ही उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपनी 12 फीट लंबी ऐतिहासिक मूंछों, कच्ची घोड़ी नृत्य, परंपरागत वेशभूषा और अनूठे वादन से वे देश विदेश में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं। एयर इंडिया ने 4 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा। एयर इंडिया ने अपने ग्राउंड हैंडलिंग वेंचर AISATS के 4 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ये कार्रवाई इनकी एक पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद की गई। इन कर्मचारियों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के 8 दिन बाद यह पार्टी की थी। एयर इंडिया ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अहमदाबाद प्लेन हादसे की दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के साथ हम पूरी संवेदना के साथ खड़े हैं। वायरल वीडियो में कर्मचारियों का व्यवहार है, यह हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। हमने जिम्मेदार लोगों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।